मूवी एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। इस मूवी की शुरुआत में हम एक 15 साल के लड़के को देखते हैं जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी मॉम के साथ ही सेक्स करता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूवी का नाम है मर्मर ऑफ द हार्ट, जो 1971 में रिलीज हुई थी। स्टार्टिंग में हम एक लॉरेन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने देश को बचाने के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उस वक्त चीन और रूस के बीच वॉर चल रही थी। फिर वो डोनेशन के लिए एक किताब की दुकान में जाता है, जहां वो मौका देखकर एक किताब चुरा लेता है और फिर दुकानदार से डोनेशन भी मांगता है और वहां से चला जाता है। फिर हम लॉरेंस के परिवार को देखते हैं। उसके परिवार में उसकी मॉम, डैड और 2 बड़े भाई थे। उसकी माँ सबसे ज्यादा प्यार लॉरेंस से ही करती थी। उसके दोनों बड़े भाई काम करके पैसे कमाते थे और लॉरेन अपने भाइयों की तरह पैसा कमाना चाहता था। और उसके डैड एक डॉक्टर थे और वो काम में इतना व्यस्त रहते थे कि वो अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। एक दिन वो सब खाना खा रहे थे और लॉरेन बोलता है, आज मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और लॉरेन वहां से चला जाता है, लेकिन बाद में उसकी मॉम उसे मना लेती है। फिर रात में जब लॉरेन पढ़ाई कर रहा था तो उसे परेशान करने के लिए उसके दोनों भाई आते हैं और वो सब मस्ती करते हैं। फिर वो तीनों अपनी अपनी पैंट उतारकर अपना हथियार नापने लगते हैं। अगले दिन लॉरेन स्कूल लेट से गया था और क्लास टीचर उस पर गुस्सा होते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ स्कूल के बाहर स्मोकिंग करने लगता है। जब वो घर जाता है तो रास्ते में उसे उसकी मॉम दिखती है और वो किसी अनजान आदमी के साथ कहीं जा रही है। वो समझ जाता है कि उसकी मॉम का किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है और गुस्सा होकर घर चला जाता है। फिर वो अपने डैड को ये बात बताने जाता है, लेकिन उसके डैड एक मरीज के साथ थे, इसलिए उसे वहां से भगा देते हैं। फिर वो घर आकर अपने कपड़े फेंकने लगता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ जाता है। फिर जब सुबह सब डिनर कर रहे थे तो उसकी मॉम आती है और लॉरेन से अच्छे से बात करती है, लेकिन लॉरेन को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह अपनी मॉम को अनदेखा कर देता है। दूसरे दिन उसे स्कूल में स्मोकिंग करने के लिए पनिशमेंट मिलती है और वो बोलता है कि मैं स्मोकिंग भी करता हूँ और कभी कभी मैस्टरबेशन भी करता हूँ। तो उसका टीचर कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और तुम ये सब कभी नहीं करोगे। फिर वो अपने दोस्त के साथ फिर से स्मोकिंग करता है। फिर वो जब घर आता है तो देखता है कि उसके दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो फिर वो भी पार्टी में शामिल हो जाता है। फिर पार्टी में एक लड़की लॉरेंस के करीब आती है और उसे किस करती है। फिर तभी लॉरेंस की मॉम आ जाती है और लॉरेंस को मारकर वहां से भगा देती है। अब रात में तीनों भाई एक साथ एक नाइट क्लब में जाते हैं और उस क्लब में उसके दोनों भाई पहले भी आ चुके हैं। क्लब में लॉरेंस एक लड़की से मिलता है जिसका नाम श्रींदा होता है और वो लॉरेंस को एक कमरे में लेकर जाती है और पहली बार लॉरेंस किसी लड़की के साथ एक रूम में था। इसके बाद लॉरेन को स्कूल के साथ गए कैंप में दिखाया जाता है, जहां वो बीमार हो जाता है और उसको कैंप से वापस घर भेज दिया जाता है। घर में डॉक्टर आता है और बोलता है इसे स्कारलेट फीवर हुआ है और ठीक होने में 1 महीना लग जाएगा, उसका अच्छे से ध्यान रखना। लॉरेंस की मॉम उसके पास आती है और वो उसे अपनी छोटी उम्र के बारे में बताती है। वो बोलती है, मेरी मॉम मुझे 3 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी और मेरे पापा एक पॉलिटिशियन थे और उन्हें भी मेरा ख्याल रखने के लिए टाइम नहीं मिलता था और तुम्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है। और वो वहां से चली जाती है। तो लॉरेन खिड़की से बाहर झांकता है तो अपनी माँ को उसी आदमी के साथ देखता है जिसे उसने स्कूल के बाहर देखा था और फिर वो वहां से चले जाते हैं। अब लॉरेंस की रिपोर्ट फाइल का दिन आता है और रिपोर्ट में पता लगता है कि लॉरेन को एक दिल की बीमारी है और सब उसको बीमारी से बचाने के लिए उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं और वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था। एक दिन लॉरेन के टीचर उसके घर आते हैं और लॉरेंस की मॉम से बोलते हैं कि बीमारी के ठीक होने की वजह से लॉरेन अब मैच्योर हो गया है और अब उसका मन पढ़ाई में भी लग रहा है, लेकिन उसे एक अच्छे डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। जिसके बाद वो लोग शहर जाते हैं और वहां एक होटल में रुकते हैं और उस होटल में उन्होंने 2 कमरे बुक किए थे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उनके लिए एक ही रूम बुक हुआ था और होटल में कोई दूसरा रूम खाली भी नहीं था। तो ये देखकर लॉरेन के डैड वापस घर चले जाते हैं। अब लॉरेंस हेलन और डाफने नाम की 2 लड़कियों से मिलता है और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे लॉरेंस अब हेलन को पसंद करने लगा था। लॉरेंस हेलन से मिलने उसके कमरे में गया था और वो उसके बहुत करीब आ गया था, लेकिन हेलन बोलती है कि अभी मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बाद एक दिन वो अपनी मॉम को नहाते हुए देखता है और जब लॉरेन की मॉम को ये बात पता चलती है तो वो लॉरेन को एक थप्पड़ मारती है। फिर जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो लॉरेन की मॉम उससे पूछती कि तुम मुझे नहाते हुए क्यों देख रहे थे। तब लॉरेंस बोलता है कि मुझे तुम्हारे सारे अफेयर्स के बारे में पता चल गया है और वो वहां से गुस्सा होके चले जाता है। फिर जब लॉरेंस सो रहा था तब उसकी मॉम उसके लिए एक लेटर छोड़ के जाती है। जब लॉरेंस जागता है तो वो लेटर पढ़ता है। उसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ये पढ़कर लॉरेंस समझ जाता है कि उसकी मॉम उसी आदमी से मिलने गई है।
जब 2 दिन बाद उसकी मॉम वापस आती है तो वो रोने लगती है और लॉरेंस उसके पास जाकर पूछता है कि वो क्यों रो रही है। तो वो बोलती है कि हम लोगों का ब्रेकअप हो गया है। तो लॉरेंस बोलता है कि जो हो गया सो हो गया, तुम्हें उससे अच्छा मिल जाएगा। फिर उसकी मॉम को लगता है कि ये सब लॉरेंस के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो लॉरेंस को सॉरी बोलती है तो लॉरेंस बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटा जरूर हूँ पर तुम्हारा दोस्त जैसा ही हूँ, मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हो। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और दोनों पार्टी में जाते हैं और पार्टी करते हैं। फिर दोनों नशे की हालत में घर वापस जाते हैं और दोनों अंधाधुंध घपाघप करते हैं। उसके बाद लॉरेन की मॉम बोलती है कि ये सब जो हमारे बीच हुआ ये एक एक्सीडेंट था, इस बात को हमेशा सीक्रेट रखना। अगले दिन वो हेलन के पास जाता है और उसके मना करने बाद भी वो उस पर टूट पड़ता है और हेलन उसे वहां से भगा देती है। घर आकर जब वो अपने डैड और भाइयों को देखता है तो उसे लगता है कि सबको सब कुछ पता चल गया है और थोड़ा डरने लगता है। फिर उसके भाई उस पे हंसते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।